हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान। आप सभी लोग इस चैनल को सर्च भी कर सकते हैं अपने यूट्यूब पर, जिसे गुरु ज्ञान 9297 से आप नाम डाल के पे सर्च कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, हम लोग एक बार फिर से हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके साथ में, और इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और आगामी परीक्षा जो आपकी परसों से शुरू होने वाली है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि समीक्षा अधिकारी में मेरे जो मैं यूट्यूब पे क्वेश्चन करा रहा हूँ उनसे, और जो मैंने ऑफलाइन एक बैच शुरू की थी एक महीने पहले ही अभी, उनमें आपको 12 से 15 ऐसे क्वेश्चन मिल गए थे जो मेरी क्लासेस से थे। 12 से 15 क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट मिले थे, और जो अप्रॉक्स लगभग उनसे मिलते जुलते थे वो कम से कम 50 क्वेश्चन के आसपास में थे। ये आपने अपने कमेंट बॉक्स में देखा भी होगा, बच्चों ने कमेंट भी किया है। और इन क्वेश्चन को आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको पेपर में एकदम डेफिनेटली आपको पक्का है कि आपको के पेपर में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इनसे मिलते जुलते या एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है, हम लोग समय बिना गंवाएं शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय उनका क्या था? तो वो लोग क्या करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। तो आपने एक मूवी आई थी, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दिखाया भी गया था। व्यापार बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो लोग लगातार व्यापार करते थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पहुंचेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को विश्वास करते थे, लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग जो थे वो किस पर विश्वास करते थे? वो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिन पर वो विश्वास करते थे। वो पूजन पे बहुत विश्वास करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक ऑप्शन और होगा, इसमें एक ऑप्शन होगा मातृ शक्ति। कौन सा होगा? मातृ शक्ति। वही ऑप्शन सही होगा इसमें जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, बाई फॉल्ट ये इसको ऑप्शन में नहीं दिया है। मातृ शक्ति की वो पूजा करते थे, देवी की शक्ति की पूजा करते थे। ठीक है, तो मातृ शक्ति की पूजा पर बहुत विश्वास करते थे। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। मातृ शक्ति विश्वास करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो एग्जैक्ट इस क्वेश्चन के हिसाब से इसमें जो ऑप्शन हैं उनमें से आपका मातृ शक्ति हो जाएगा। ठीक है, देवी की पूजा करते थे, वो क्या करते थे? देवी की पूजा करते थे, तो मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पहुंचेंगे। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? तो बंदरगाह जो होता है कौन सा है आपसे पूछा गया है। तो बंदरगाह इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें है लोथल। कौन सा है? लोथल। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पहुंचते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। इसी तरीके से क्वेश्चन फिर पूछ लेता है आपसे कभी कभी, और आप लोग कंफ्यूज जाते हैं। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसमें भी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें सी ऑप्शन, सारनाथ। ठीक है, पहला उपदेश दिए थे इनमें। आपसे पूछा जाएगा कि इन्होंने अपना ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था, गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, बोध गया है या कौन सा है, आप लोग सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग पहुंचते हैं। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? मुगल काल की राजभाषा कौन सी? तो डी ऑप्शन था। कौन सा? फारसी। कौन सी थी? फारसी थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे दिया गया है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? 2 बार मतलब एक बार पहले शासन किया, फिर बीच में हार गया, फिर उसके बाद फिर से उसने शासन किया। तो ऐसा कौन सा था? हुमायूं थे। हुमायूं एक बार क्या थे कि हुमायूं एक बार पहले शासन किया उन्होंने बाबर के बाद में, फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो हार गए। किससे हार गए ये आपसे पूछा जाएगा। शेरशाह सूरी से हारे थे, किससे हारे थे ये आपसे पूछा जाएगा। फिर एक झोपड़ी में गए तो वहाँ पे एक बुढ़िया इनको मिली जिसने इनको बचाया था वहाँ पर। ठीक है, और बहुत लंबी कहानी है, मैं इस वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं मैं आपको हुमायूं की पूरी कहानी बता देता। तो ठीक है, आपको पता करना है कि ये एक बार जब जीते, मतलब एक बार जब इन्होंने शासन किया उसके बाद किस राजा, कौन सा राजा था ऐसा जिससे ये हार गए और इनका शासन चला गया। उसके बाद फिर ये दोबारा आए और उन्होंने क्या किया? शासन किया था। हार गए, शासन राज्य से बाहर निकल गए, उसके बाद फिर से वापस आए, उन्होंने युद्ध किया जो भी था, फिर ये विजेता हुए और इन्होंने शासन फिर शुरू किया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हुमायूं को किसने हराया था। क्वेश्चन नंबर 8 में, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो है वो रायगढ़ में हुआ था। ये कन्फ्यूजन बहुत रहती है लोगों को, लेकिन कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। 1774 में, 1674
में इनको छत्रपति जी की पदवी मिली थी, छत्रपति जी की इनको पदवी मिली थी, और ये रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पहुँचते हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विष्णुगुप्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन, इनका और एक नाम कौन है? कौटिल्य है। कौन सा नाम है इनका? कौटिल्य भी है इनका नाम। ठीक है, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका क्या नाम है? अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र जो है वो इकोनॉमी से जुड़ी हुई नहीं है, उसमें राजनीति कूटनीति के बारे में दिया गया है। किससे दिया गया है? कूटनीति के बारे में दिया गया है। अर्थशास्त्र है, इनकी पुस्तक क्या नाम है? अर्थशास्त्र है। ये किससे जुड़ी हुई पुस्तक है? ये पुस्तक जो है राजनीति कूटनीति से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी है? राजनीति कूटनीति। नहीं तो आप नाम समझें और फिर कहते हैं कि नहीं ये तो उससे जुड़ी है। किससे जुड़ी है? राजनीति और कूटनीति, कूटनीति से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? कूटनीति से जुड़ी हुई है। ठीक है, जो इनकी पुस्तक है किसकी? चाणक्य जी की, विष्णुगुप्त जी जिनका नाम था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सबसे पुराना राजवंश, इस ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? ये आपसे क्वेश्चन नंबर पूछा गया है, 10वां है मौर्य। ठीक है, कौन सा है? मौर्य। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ पहुंचते हैं। हम चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते रहें, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप परीक्षा की तैयारी बेहद अच्छे ढंग से करते रहें। क्वेश्चन नंबर 11, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये इस क्वेश्चन में आपके दिया गया 11 में, वो कौन सा करता है? बौद्ध कला। सांची स्पूत जो जुड़ा हुआ है, स्पूत कोई भी होंगे वो किससे जुड़े होंगे? मैक्सिमम वो बौद्ध धर्म से ही जुड़े थे। तो इसका मुख्य जो इसका निर्माण है वो किसने किया था? मुख्य इसका इस स्पूत के जो बनाया था वो थे अशोक जी। कौन से थे? अशोक सम्राट। कौन से? अशोक सम्राट थे, इन्होंने किया था। और ये किस नदी के किनारे है? सांची स्पूत किस नदी के किनारे है? तो ये है बेतवा नदी के किनारे। कौन सी नदी? बेतवा नदी। बेतवा नदी है, इस नदी के किनारे है। ठीक है, और ये रायसेन जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रायसेन जिले में पड़ता है। और रायसेन जिला कहाँ पे है? एमपी में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और आपसे पूछ सकता है इस बार मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बनाए गए उनका क्या नाम है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, क्या नाम है? आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंचते हैं यहीं पे। एक चीज़ और है कि इसी पे कहाँ पे? रायसेन में ही, एमपी में एक भीम बेटका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भीम बेटका। बहुत बार पूछा गया है, भीम बेटका पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग इसमें देखें कितने क्वेश्चन हम लोगों ने किए, 5-6 आंसर ऐसे आपको मिल गए जो अन्य अन्य परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 12। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? कौन इसमें मौर्य वंश का शासक नहीं था? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। कौन नहीं था बताओ? तो इसमें अजातशत्रु हैं, अजातशत्रु हैं। ठीक है, अजातशत्रु का नाम है, बिंदुसार को भी अजातशत्रु कहते थे, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है, जब बिंदुसार दे दिया है तो आपको ऑप्शन में किसको लगाना है? अजातशत्रु को लगाना है। ठीक है, अजातशत्रु किस वंश के थे, ये आपसे पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, तो मौर्य वंश के इसमें शासक बिंदुसार हैं। बिंदुसार के पुत्र कौन थे? अशोक थे। अशोक को कहा जाता है कि इन्हें ये बंधु हत्या भी कहा जाता है कि ये इन्होंने अपने 99 जो इनके भाई थे, मतलब 99 भाई थे, उनकी हत्या करके ये शासक बने थे। अशोक को कहा जाता है, ऐसी धारणा लोगों के बीच में है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था? बिंदुसार। बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था? अशोक। ठीक है, और आपसे अगले क्वेश्चन, अब ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं विस्तार में आपको नहीं बता रहा हूँ, अशोक बिंदुसार सबके बारे में बता देता हूँ। मौर्य के बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं ये लोग, मौर्य साम्राज्य के। अगले क्वेश्चन 13वें क्वेश्चन की तरफ पहुँचते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जहाँ पे मौर्य शासकों को, राजकुमारों को शिक्षा दी जाती थी, तो वो कौन सा था? तक्षशिला। कहाँ था? तक्षशिला। आपने अशोक सम्राट का एक सीरियल आता है उसको देखा होगा, उसमें तक्षशिला के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत चर्चा में भी रहता है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। किस भाषा में लिखी गई, ये आप सबको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फारसी है, अरबी है, कौन से भाषा में है, ये आप सबको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें कौन सा है? बी ऑप्शन, प्राकृत भाषा। कौन सी है? प्राकृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 16, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? तो मौर्य साम्राज्य में
मुद्रा जो चलती थी, जैसे अपने इसमें यहाँ रुपया चल रहा है, वैसे कौन सी थी? पर्ण था। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्ण। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक सम्राट जी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? इसको मैंने ऊपर बता भी दिया है, अशोक सम्राट जी ने। 18, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ठीक है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन है बताइए? उत्तराधिकारी कौन है? कुषाण है, कुषाण। ये हैं अशोक के उत्तराधिकारी। अशोक को एक और देवानाम प्रिय ऐसे बोलते थे उसको। ठीक है, तो उससे और भी उसके उपनाम भी पूछे जाते हैं कि अशोक के और कितने उपनाम हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अशोक के बारे में एक शॉर्ट वीडियो में भी डाल दूंगा, 1-2 मिनट का, बहुत इंपॉर्टेंट है अशोक का। अशोक के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, फिलहाल एक इनसे बहुत पूछे जाते हैं इनके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पहुँचते हैं। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था ये पूछा जाता है। तो इसमें कहा जाता था गूढ़ पुरुष। जो गूढ़ बातों का सबसे ज़्यादा गूढ़ बातों को बता दे, कहते नहीं गूढ़ बातें करते हो आप। गूढ़ मतलब हुआ बहुत डीप में जाना। गुप्तचर मतलब चीज़ों को ऐसे जान लेना जो कोई जान न पाए, समझ न पाए, उन चीज़ों को जानकारी रखना। उन गुप्तचरों को हम लोग क्या बोलते थे मौर्य काल में? गूढ़ पुरुष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जो आखिरी है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखे गए हैं? इस बार लिपि पूछ लिया आपसे। क्या पूछा है? लिपि पूछ लिया है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए, प्राकृत भाषा हो गई। लिपि कौन सी हो गई? ब्राह्मी। लिपि कौन सी हो जाएगी? ब्राह्मी लिपि हो गई। ठीक है, भाषा कौन सी हो गई? प्राकृत भाषा। तो बच्चों हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किए हैं। आज हम लोग ये 20 क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी कर लिए हैं। एक और आपके सामने अभी वीडियोस आएगा, आप जल्दी से तैयार करते रहिए और खूब मेहनत करते रहिए। अपने भाइयों के साथ में, सबके साथ में मिलजुल के पढ़ाई कीजिए। घर में 2-3 लोग तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा एक सेटअप बन जाता है। आप एक दूसरे से पूछते रहिए। और जानते हो, आप जब पढ़िए तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, शांत मन से पढ़ते रहिए। लेकिन जब आप लोग बैठिए ऐसे, जब पढ़ने के बाद आप बैठते हैं साथ में, तो उनसे बातें कीजिए, इस चीज़ों को पूछिए, आपने ये क्वेश्चन किया है, ये चीज़ आपको बजट में पता है, आपको केंद्रीय बजट आता है, आपको राज्य बजट आता है। तो उनसे क्या होता है कि आपका माइंड जो होता है उस चीज़ों को जल्दी कैच करता है। ठीक है, और आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। और अपने साथ में अपने जो भी हैं, जो भी आपके कमज़ोर आपका एरिया है, जैसे मैथ है या जो भी है, रीजनिंग है, जो भी है टॉपिक है, आप उस चीज़ों को धीरे धीरे कवर करते रहिए। और डरिए मत, हिम्मत बांध के आप मेहनत करते रहिए, लगातार संघर्ष करते रहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में हमसे आपसे एक बार फिर। और आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा सभी के साथ में, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, इस चैनल को आप लोग सर्च कर सकते हैं गुरु ज्ञान 9297, और इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और सभी के साथ में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, ओके, सभी दोस्तों को धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए।